नल और एम्प्टी सेट, नल और एम्प्टी, ठीक है। नाम ही काफी है, नाम क्या है इसका, नल और एम्प्टी सेट। तो भाई ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, अ सेट which has no element, which has no elements is called null or void or empty set, ठीक है। एग्जाम्पल दे सकते हैं कि a इज इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है ना। इसको हम क्या लिखते हैं, फाई, क्या लिखते हैं, फाई। या तो करली ब्रैकेट फ्री ब्लैंक बनाते हैं या उसमें हम क्या लगाते हैं, इसको सिंपल फाई लिखते हैं। क्लियर है। सेकंड देखें अब हम, इक्वल सेट्स, ठीक है ना। इक्वल सेट्स, इफ A and B are two non-empty sets, two non-empty sets, ठीक है ना। Then they are said to be equal if they contain exactly same elements, अगर दोनों सेट्स के या दो से ज़्यादा भी सेट हो, उनके एलिमेंट्स एग्जैक्टली कैसे हो, सेम हो, तो वो सेट्स कैसे होते हैं, इक्वल सेट्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ a इज इक्वल टू, मैं क्या बोलूँ बेटा, -3, है ना। a क्या लिया मैंने, -3, इसमें दो एलिमेंट हैं, और b में एक सेट ले रहा हूँ x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 9 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। करेक्ट है। मैंने क्या एग्जांपल लिया, a इज इक्वल टू -3 एंड 3, दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और b मैंने क्या लिया, x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x² - 9 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अगर यहाँ पे ध्यान दो तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, x² - 9 के दो सॉल्यूशन क्या हो गए, -3 और +3। करेक्ट है, -3 और +3, क्योंकि मैं रियल नंबर ले रहा हूं, नेचुरल नंबर लेता तो फिर केवल 3 आता। तो सेट A में दो एलिमेंट क्या हो गए, -3 और 3, और सेट B में भी क्या हो गए, -3 और 3। तो इसका मतलब ये दोनों सेट कैसे सेट कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। क्लियर है, कोई डाउट किसी को। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम, इक्विवेलेंट सेट्स। कौन से, इक्विवेलेंट सेट्स। यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। मैं ये एग्जांपल लिखे रहने दे रहा हूँ, अभी थोड़ा सा कंपैरिजन करने के काम आएगा। इक्विवेलेंट सेट्स कब होते हैं, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स इफ दे कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या बोला मैंने, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहां पे क्या बोला था, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। करेक्ट। तो टू सेट्स A एंड B आर said to be equivalent if NA is equal to NB। बस इतनी डेफिनेशन काफी है, ठीक है ना। N मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A और NB मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। तो टू सेट्स अगर दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाते हैं,
इक्विवेलेंट सेट। फॉर एग्जाम्पल इफ A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू AB C, देन ये इक्विवेलेंट सेट है। क्लियर है? तो इक्विवेलेंट और इसमें डिफरेंस समझ में आया। ये एलिमेंट सेम नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसी है, कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 3, और यहाँ पे भी कितने एलिमेंट्स हैं 3। क्लियर है? कोई डाउट? ओके। अब हम डिस्कस करते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है ना? फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट्स हो सकता है कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हों। अ सेट which contains limited elements is called finite set। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हम देखें, A इज इक्वल टू AEIOU, है ना? ये कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें गिनती के 5 एलिमेंट है। इस कंटेनिंग ओनली 5 एलिमेंट्स, जिनको हम काउंट कर सक रहे हैं आसानी से, तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है ना? अब देखते हैं इनफाइनाइट सेट। फिर इनफाइनाइट, ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम केवल एक ही है, 2, है ना? ठीक है ना? फिर जैसा अभी पिछले एग्जांपल में देखे थे हमने, -3 और 3, सेट ए इज इक्वल टू -3 और 3, वो भी केवल 2 एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा था। ठीक, फाइनाइट। अब इनफाइनाइट सेट, नाम ही काफ़ी है कि एक सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसी हो, इनफाइनाइट। ठीक है ना? अ सेट, भाई आप ऐसा भी बोल सकते हैं, अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ठीक है ना? भाई सेट एक फाइनाइट होगा और दूसरा क्या होगा, इनफाइनाइट। अ सेट विच contains infinite elements is called infinite set। For example, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3, स्टार्टिंग मालूम बट नेचुरल नंबर की एंडिंग नहीं मालूम हमको। ठीक है ना? एक और एग्जांपल ले सकते हैं, इंटीजर्स z इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 एंड डैश डैश डैश। ये भी कैसा सेट है, इनफाइनाइट। ठीक है? यहाँ पे भी हम क्या करें, डैश 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 लगाएं, क्योंकि ये -3 के पहले कहाँ तक जा रहा है सेट वो भी नहीं मालूम, और उधर 3 या 2 के बाद कहाँ तक जा रहा है सेट वो भी नहीं मालूम। ठीक है ना? तो इस कंडीशन में हम, जब हमको क्लियर ना हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड है या उनको हम काउंट कर पा रहे हैं, तो इस टाइप के सेट को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। क्लियर है? कोई डाउट ऐसा किसी को? ओके। अब हम पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसेट्स। ठीक है ना? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको क्या डिस्कस करना है, सबसेट्स। अगर मैं 2 सेट की बात करूं, एक सेट ए और एक सेट बी, है ना? मैं सेट ए में कोई एलिमेंट ले रहा हूं, ऐसे भी हम वेन डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं। मैं इसमें 1 2 3 4 और क्या ले लिया मैंने, 5 ले लिया, और सेट बी में क्या ले लिया, 1 2 3 4 5 और 6 ले लिया। ठीक है ना? करेक्ट। अब सेट ए क्या कर रहा है, सेट बी के सारे एलिमेंट्स को ले रहा है क्या, नहीं, एक एलिमेंट छूट रहा है। ठीक है ना? तो सेट ए सेट बी के एलिमेंट्स को अपने आप में कंटेन कर रहा है। ठीक है ना? तो सेट ए को हम सेट बी का क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। ठीक है? सेट ए को क्या बोलेंगे, सेट बी का सबसेट बोलेंगे। अब ये हो सकता है कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स को सेट ए कंटेन कर ले, या कुछ एक एलिमेंट छूट जाए। सेट बी के कुछ एक एलिमेंट छूट जाए, या हो सकता है कि उसके सारे एलिमेंट्स किस पर आ जाएं, सेट ए में। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे, देखो, अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ
a subset of set B if it contains the elements of set B. करेक्ट? इस सेट ए सेट बी का सबसेट कहलाएगा यदि ये सेट बी के एलिमेंट्स को कंटेन करे। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल पहली चीज हम देखें, इट इज रिटन बाय, इट इज डिनोटेड बाय ए, ऐसा आर आई यू बना है बी। ठीक है ना? और ए इज बी। ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। अभी इतना समझ में आया, इफ इट इज डिनोटेड बाय ए सबसेट ऑफ बी और ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है? दोनों में से दोनों सही है। अब बट इसका क्या मतलब वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिलहाल एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल इफ b इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एंड a इज इक्वल टू ए बी सी। ठीक है ना? देन हम देख रहे हैं कि A में केवल 3 एलिमेंट हैं। कौन कौन से? A B C, जो B में भी हैं। ठीक है ना? और B बड़ा है A से, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? A इज सबसेट ऑफ B। ठीक है ना? क्लियर है कि A में B के एलिमेंट्स आ रहे हैं लेकिन पूरे एलिमेंट नहीं आ रहे हैं। ठीक है? इसलिए यहां पे एक्चुअली ऐसा लिखना ठीक है कि A इज सबसेट ऑफ B। ठीक? अब भाई A सबसेट है B का, तो B भी तो कुछ कहलाएगा। B कहलाता है सुपर सेट। B क्या कहलाता है? सुपर सेट। ये कहलाएगा सबसेट और ये क्या कहलाएगा? सुपर सेट। जिस सेट के सबसेट बनते हैं उसको हम सुपर सेट बोलेंगे।